अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक वर्ल्ड ट्रेनिंग हब के साथ मैं हूं अनम बलोच। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स का पार्ट 18 है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी प्लगइन्स की। बेसिकली प्लगइन्स क्या होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, किस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था प्लगइन की मदद से, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। देखिए कॉन्टैक्ट अस पर अगर मैं क्लिक करूं तो इस पर अभी हमें एक फॉर्म विजिबल हो जाएगा जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्म एक प्लगइन की हेल्प से क्रिएट किया था और हमने ऐड किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं यूज़र सेक्शन की। क्योंकि ये बिगिनर्स कोर्स है तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ऑल पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऑल सेक्शंस जो हैं वो कवर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आ जाना है यहाँ पर यूज़र सेक्शन पर, ठीक है। यूज़र सेक्शन पर आ जाते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यूज़र सेक्शन क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट हैं। अगर आपने एक वेबसाइट क्रिएट किया है, ठीक है, और आप कंटेंट लिखते हैं, इसके अलावा अगर आप लोग कोई कंटेंट राइटर हायर करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए कि वो कंटेंट लिखे आपके लिए, आपकी वेबसाइट के लिए, तो इस सेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस उसे नहीं देना पड़ता, बल्कि आप यहाँ से एक यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप उस यूज़र को ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट में, ठीक है, आप उसे एक रोल दे देंगे और वो जस्ट क्या करेगा, जब आप उसे इनवाइट करेंगे एज अ यूज़र के वो आपकी वेबसाइट पर कंटेंट लिखकर पब्लिश करे, तो उसके पास कंप्लीट वेबसाइट का एक्सेस नहीं होगा, बल्कि जस्ट उसके पास पोस्ट सेक्शन का एक्सेस होगा, ताकि जब वो कोई पोस्ट राइट करे तो वो यहाँ से पोस्ट सेक्शन पर आकर वो पब्लिश कर दे, ठीक है। जब वो पब्लिश कर देगा तो उसके बाद भी जब तक आप उस कंटेंट को अप्रूव नहीं करेंगे वो कंटेंट आपकी वेबसाइट पर विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो चलें देख लेते हैं आप किस तरह कंटेंट राइटर को, किसी भी यूज़र को ऐड कर सकते हैं एज अ यूज़र अपनी वेबसाइट पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑल यूज़र का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का हमारे पास पेज शो हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास यूज़र नेम है, ठीक है। यहाँ पर मेरा यूज़र नेम आ रहा है अनम बलोच। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ईमेल आईडी मेरा शो हो रहा है, वो ईमेल आईडी है जिस पर ये वेबसाइट हमारी क्रिएटेड है। उसके बाद यहाँ पर देखें रोल जो है इसका एडमिन है, और जितनी भी पोस्ट की गई हैं, जितनी पोस्ट मैंने की है यहाँ पर वो शो हो रही हैं। अगर हम कोई और यूज़र यहाँ पर ऐड करते हैं तो जितनी भी उसने पोस्ट की होंगी वो यहाँ पर हमें शो हो रही होंगी पोस्ट सेक्शन पर। तो चलें यहाँ पर हम एक यूज़र ऐड कर लेते हैं। यूज़र ऐड करने के लिए क्या करना है आपने, देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू का, और यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू का। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ ऐड न्यू पर। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का हमारे पास पेज शो हो गया, कुछ इस तरह की हमारे पास विंडो शो हो गई है। अब देखें ऐड न्यू यूज़र यहाँ पर हमारे पास शो भी हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आप अगर यूज़र ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई न्यू कंटेंट राइटर जिसे आपने हायर किया है उसको जस्ट आपकी पोस्ट सेक्शन का एक्सेस मिल जाए और वो यहाँ पर पोस्ट कर सके आपकी वेबसाइट पर, उसके बाद आप अप्रूव करेंगे तो वो पोस्ट आपके वेबसाइट पर विजिबल होगी। तो आपने यूज़र ऐड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर यूज़र नेम दे देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी यूज़र नेम यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, ऑथर दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने एक सिलेक्ट कर लेना है, कोई सा भी। मैंने यहाँ से एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फर्स्ट नेम दे देती हूँ, कोई भी आप नेम दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ अवैस, तो यहाँ पर लास्ट नेम भी मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर उस यूज़र की वेबसाइट है, उस कंटेंट राइटर की जिसे आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसको इसी तरह स्किप करते हैं, रहने देते हैं, इसको नहीं ऐड करते। यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड का हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर देखें हमें एक पासवर्ड दिया जा रहा है कि आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी आप पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐड कर देती हूँ पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पासवर्ड मैंने दे दिया। और ये देखें यहाँ पर कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, तो इसको हम कर देते हैं कंफर्म, चेक कर देते हैं। और ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है
सेंड यूज़र नोटिफिकेशन, कि ये नोटिफिकेशन जो आप यूज़र को ऐड कर रहे हैं कि आप इसको ये नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं ताकि वो इसको एक्सेप्ट करे। तो मैं अभी नहीं करना चाह रही, तो इसलिए मैं इसको कर दूंगी अनचेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से आपने उसका रोल सेलेक्ट करना है। जिस भी यूज़र को आप ऐड करना चाह रहे हैं उसका रोल क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रोल है एडमिन का, एडिटर का, ऑथर का, कंट्रीब्यूटर का, सब्सक्राइबर का। एडमिन होगा तो उसके पास पूरी वेबसाइट का एक्सेस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस शो हो रहे हैं कंप्लीट उसे शो होंगे, ठीक है, उसके पास एक्सेस होगा। उसके बाद एडिटर के पास भी यहाँ से कुछ टूल्स, कुछ मेन्यूज उसे शो होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ऑथर पर। ऑथर के पास जस्ट पोस्ट और एक दो और जो है वो सेक्शन उससे शो होंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूटर होता है, तो मतलब ये सबसे मेन जो है वो है एडमिन का, ठीक हो गया। तो यहाँ से अब जस्ट हम पोस्ट करने के लिए एक कंटेंट राइटर को, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक कंटेंट राइटर ऐड करें ताकि वो हमारी वेबसाइट पर कंटेंट राइट करे और उसे पब्लिश करे। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ऑथर, ठीक है। मैंने यहाँ से ऑथर सिलेक्ट कर लिया और ऐड न्यू यूज़र पर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने ऐड न्यू यूज़र पर क्लिक किया तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र जो है वो हमें शो हो रहा है। तो देखिए ये हमारे पास ऑथर का नेम, यूज़र नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमें नेम शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने दे दिया था और उसका रोल जो है वो यहाँ पर ऑथर है और पोस्ट अभी तक कोई भी नहीं की, ठीक है। तो अब हम चल के देख लेते हैं कि ऑथर को जो हमने ऐड किया इसके पास कितना एक्सेस है हमारी वेबसाइट का। तो यहाँ से पहले मैं लॉग आउट कर लेती हूँ, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद अब हम जो है ना वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने दिया था नेम ऑथर, यूज़र नेम ऑथर दिया था और पासवर्ड जो मैंने दिया है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे पास ये था। अब इसको हम कर लेते हैं लॉगिन, ठीक है। ये हमारे पास जब हमने लॉगिन पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का पेज हमें शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जब न्यू यूज़र ने पोस्ट करनी होगी तो वो यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करेगा। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, ऐड न्यू, और वो यहाँ से कोई भी पोस्ट कर सकता है, ठीक है। वो यूज़र यहाँ से पोस्ट करेगा, जो हमने ऑथर ऐड किया है वो यहाँ से पोस्ट करेगा और देन पब्लिश कर देगा। पब्लिश करने के बाद जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे ये कंटेंट अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह जो यूज़र आप ऐड करेंगे वो पोस्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कुछ ज़्यादा मेन्यूज हमें शो नहीं हो रहे, ठीक है। यहाँ पर उसे मीडिया का ऑप्शन शो होगा, कमेंट्स का, कॉन्टैक्ट का, ये भी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल का, टूल का, बस इतने से ऑप्शन उससे शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। इस तरह आप न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो देखिए जब आप ऐड करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी भी कंटेंट राइटर को हायर करेंगे तो आपको कंप्लीट एक्सेस नहीं देना पड़ेगा, जस्ट आपने उसको यूज़र के तौर पर ऐड करना है और वो जस्ट पोस्ट कर पाएगा आपकी वेबसाइट पर। तो इसका ये बेनिफिट है। तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं अपने यूज़र को, ठीक है। इस तरह आप ऐड कर सकते हैं और आप उसको एक्सेस दिए बगैर काम भी ले सकते हैं। तो अब हमने वापस अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट मेन्यूज़ हमें शो हो रहे हैं और कंप्लीट जो हमारे पास एक्सेस है वो हमारे पास ही है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अगेन यूज़र पर, ऑल यूज़र पर, और अब हम इसे अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारे पास डिलीट ऑप्शन है, इसको डिलीट किया, ठीक है। डिलीट करने के बाद डिलीट ऑल कंटेंट कर देना है, कंफर्मेशन डिलीट, कंफर्म डिलीट कर देना है। तो जब ये हमारे पास यूज़र जो है वो डिलीट हो जाएगा, अब वो पोस्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग यूज़र को ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी कि यूज़र सेक्शन का क्या वर्क होता है और ये किस तरह वर्क करता है और आप किस तरह न्यू यूज़र को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बाकी जितने भी रोल्स थे यहाँ पर जो हम लोगों ने नहीं देखे, आप अपनी ही जीमेल आईडी से, जिस तरह मैंने अपना जीमेल आईडी देकर तो मैंने चेक किया है कि किस तरह आप ऑथर को अगर ऐड करते हैं तो क्या क्या मेन्यूज उससे शो रहे होते हैं। इसी तरह बाकी और जो रोल्स थे वो भी अप्लाई करके देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको समझ आएगा। तो इस तरह आप प्रैक्टिकल करते रहा करें, प्रैक्टिस करते रहा करें। कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।